नमस्कार, मैं उपेंद्र शुक्ला, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। एक बार फिर से आपके सामने आया हूं केमिस्ट्री को लेकर। तो ये देखिए, एक प्रॉब्लम है और ये रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम कहलाती है। ऐसी प्रॉब्लम अक्सर पूछी जाती है इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम में। अच्छा, रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट का सारा फार्मूला लगा देते हैं शुरू से लेके अंत तक, और फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर गलत मिल जाता है। उतना टाइम भी नहीं रखता नीट और जेई में कि हमें इतना समय मिले कि हम उसको एक्सपेरिमेंट करें। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी शानदार मैजिकल ट्रिक बताने वाला हूं कि किसी भी बड़े से बड़े टाइट्रेशन और किसी भी रिएक्शन को कैसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। सही बच्चों, तो आइए चलते हैं हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम में। यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिए, मैंने आपको ग्रुप में एक भेजा भी है। The number of mole of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfite ion in a acidic medium। तो बच्चों, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, अगर वो रिएक्शन बेस्ड है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आया हुआ सवाल, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। बाकी किसी भी तरह की रिएक्शन है, जैसे ये कह रहे हैं कि KMnO4 का कितना मोल चाहिए, KMnO4 का कितना मोल चाहिए सल्फाइड से रिएक्ट करने के लिए। हम मान लेते कि यहां ए बी बन गया होगा, हमें नहीं पता अभी। ऐसे ही आपको कोई रिएक्शन लिखी हो, हमें नहीं पता वो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखी गई हो, आप इस तरह से लिख रहे हो, हमें नहीं पता कौन कहां बन रहा है। हम कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी तरह के रिएक्शन में हम आपको कॉन्सेप्ट लिखवा रहे हैं, हम एक फार्मूला लगाते हैं, वो निकालते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मेथड से। तो यहां हम एक फार्मूला लगा रहे हैं, ये थ्योरी आप समझ के रखिए और लिख भी लीजिए। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट का सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सब छोटा छोटा है, मोल निकालो, इक्विवेलेंट वेट निकालो, फलाना निकालो, ढकाने निकालो। ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बिगेस्ट कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आ गई, बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म। तो देखिए, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, इसमें लिखना है कि किसी भी रिएक्शन के लिए मोल इंटू एन फैक्टर, ये रिएक्टेंट है ना, इसका मोल इंटू एन फैक्टर बराबर होगा इसके मोल इंटू एन फैक्टर के, ये बराबर होगा इसके, इसका भी मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, इसका बराबर होगा मोल इंटू एन फैक्टर। तो सारे का मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर बराबर होते, एक फार्मूला। दूसरा, कभी कभी आपसे वेट पूछा जाता है, इसका कितना ग्राम चाहिए इसके इतने ग्राम से रिएक्ट करने के लिए। तो मोल तो हम सभी को आता है, मोल तो हम सभी को पता है, तो मोल को और डिफाइन कर लेते हैं। क्या लिखते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर ऑफ दिस वन इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर ऑफ दिस वन इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर ऑफ ए बराबर होगी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर ऑफ बी। होगी कि नहीं ये फार्मूला, क्योंकि मोल से वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकल गया, इंटू एन फैक्टर वेट अपॉन, तो मोल तो इजी है। बात तब समझ में आएगी जब आपको एन फैक्टर की समझ आ जाए। तो एन फैक्टर कैसे असिस्ट किया जाए, एन फैक्टर को कैसे ढूंढा जाए, ये हमें समझना होता है। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 जल्दी करो। आइए, अब अगर इसी फार्मूले का इस्तेमाल हम अपने क्वेश्चन में करते हैं, एन फैक्टर की समझ हमें होनी चाहिए। आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लिखते हैं, जैसे KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, तो ये सब रिएजेंट कहलाते हैं। इनका लैब में ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्वेश्चनों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे KMnO4 के बारे में थोड़ा सा समझ लें। KMnO4 यह एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। कैसा रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, यानी ये सामने वाले चीज को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझो। एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn+2 में बदल जाती है, बेसिक मीडियम में ये K2MnO4 में बदल जाती है, और न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में बदल जाती है। इसके बारे में जान के रखना है। ये ऐसे K2Cr2O7 है, उसके बारे में भी आगे जान के रखना है। ठीक है, तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 में बदल जाती है, K2MnO4 बेसिक मीडियम में बदल जाती है, न्यूट्रल में MnO2 में बदल जाती है। अब इसका ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इसका एन फैक्टर क्या होगा ये समझ लो। एन फैक्टर होता क्या है, एन फैक्टर हम शुरू से पढ़ते आए हैं, एन फैक्टर वैलेंसी को भी कहते हैं। किसी एसिड का एन फैक्टर उसका बेसिसिटी होता है,
किसी बेस का एन फैक्टर उसकी एसिडिटी पढ़ते हैं ना, सॉल्ट का एन फैक्टर उस पे नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, वैसे किसी रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन टेकन होता है। तो देखो मैग्नीज पर चार्ज कितना है, +7, निकाल लोगे ना ये, KMnO4 पे कैसे निकालते हैं, जैसे K है, Mn है, O4 है, तो इस पे इसका x मान लेते हो, इसका +1, इसका x, और 4 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, तो x का निकाल के देखना +7 आ जाएगी, सॉल्व करोगे तो, है ना, ये निकाल लेते हैं। तो मैग्नीज पर +7 चार्ज है, एसिडिक मीडियम में Mn +2 हो जाता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ, 5 का लेना देना हुआ, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5। ऐसे +7 से यहां देखोगे, इस पर देखो 4 2 +6 का लेना दे, +6 इसके चार्ज आएगी, जैसे इस पे जैसे निकाला वैसे निकालो तो +6 आ जाएगी, तो +7 से +6 हो गई, कितने का लेना देना हुआ बताओ जल्दी से, एन फैक्टर 1 हो जाएगी, सही है ना बच्चों, देखो, और ऐसे +7 से ये निकालोगे तो +4 हो जाएगा, तो इसकी एन फैक्टर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो जनरली एग्जाम में तो इनको याद करके रखना होता है कि एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5, बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1 और न्यूट्रल में 3। तो हम याद कर लेते हैं 513, 530, 513 एसिड बेस न्यूट्रल, पहले एसिड शुरू होता ए से, फिर बी से बेस, फिर जो बचा न्यूट्रल, एसिड बेस न्यूट्रल में 513। एन फैक्टर का बहुत इस्तेमाल है, जैसे इन सवालों में इस्तेमाल होता है, एन फैक्टर हमें पता है। तो दूसरा, इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो एन फैक्टर यूज हो जाता है ना, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो अब एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट इसका 5 से डिवाइड होगा, मॉलिक्यूलर वेट 158, और यहां पर 1 से, यहां पर 3 से। तो एक ये चीज समझ के रखना, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ठीक है। जल्दी से इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, शाबाश। आइए, तो बच्चों अब इन दोनों बात का हम यहां पर एप्लीकेशन ले लेते हैं। हमें पता है कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में KMnO4 कहां बदल जाती है, अभी यहां पे देखा था Mn+2 में, तो यहां बना देते हैं Mn+2। और दूसरी चीज सीखा कि KMnO4 सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। तो बोलो सल्फाइट है ये, दिस इज सल्फाइट, ऑक्सीडाइज होकर के कहां चला जाएगा, एक ऊपर सल्फेट में, एंड दिस बिकम SO4-2, हो जाएगा कि नहीं, ऑक्सीडाइज होगा तो सल्फेट में चला जाएगा। अब इस पे फार्मूला लगा दो, मोल इंटू एन फैक्टर बराबर हो जाएगा मोल इंटू एन फैक्टर। अब क्वेश्चन में ये फार्मूला तो हर जगह लग जाएगा, जो प्रेजेंट हो उसको रख दो, जो चाहिए उसको निकाल लो। सवाल कह रही द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड, KMnO4 के मोलों की संख्या बताओ जो जरूरी हो एक मोल सल्फाइड आयन से रिएक्ट करने के लिए। तो मोल ऑफ KMnO4 तुमको चाहिए, मोल ऑफ KMnO4, एन फैक्टर KMnO4 का अभी हमने देखा कि एसिडिक मीडियम में 5 होता है, और यहां निकल भी जाएगा +7 से +2, 5 का लेना देना, बराबर मोल ऑफ सल्फाइड कितना है, 1 मोल, 1 मोल इंटू एन फैक्टर ढूंढो सल्फाइड का, एन फैक्टर। अभी जितने रिएजेंट होते हैं उनके एन फैक्टर तो पहले से पता होते हैं, बाकी सबके एन फैक्टर रिएक्शन में पता करो। कैसे पता करेंगे, यहां चार्ज और लेना देना, जैसे सल्फाइड में यस पर चार्ज निकालो, कैसे निकालोगे, इसका यक्स मान लो, 3 2 -6, देखो कैसे निकालोगे, सल्फर का यक्स माना प्लस सल्फर का कितना माना, एक्स माना, प्लस 3 ऑक्सीजन -2 बराबर -2 हो जाता है ना इस तरह से, 3 2 -6, तो x -6 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -6 इधर गया +6 में से -2 निकाल दो बच्चों, कितना बचा, बोलो +4, कितना बचा, +4, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिक बातें हैं, तो ये +4 हो जाएगा बेटा, सही है ना, बोलो सबको समझ में आ रहा है, +4 से ये सल्फेट निकाल के देखो, ये आ जाएगी +6, ऐसे ही निकालना जैसे यहां पे निकाला था, तो आ जाएगी +6। तो बोलो कितने का लेना देना हो रहा है, +4 से +6 कितने का लेना देना हो रहा है, 2 का लेना देना हो रहा है, तो इंटू 2। अब बताओ मोल ऑफ KMnO4 कितने मिल गए, मोल ऑफ KMnO4 इक्वल्स टू हाउ मच, 2/5, 2/5। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी, दिस इज अ मोल ऑफ KMnO4। अच्छा, अगर ये पूछा जाता वेट कितना चाहिए, कितना ग्राम KMnO4 चाहिए, तब भी निकल जाता ना, हाँ,
क्योंकि मोल हमें पता चल गया है, मोल को वेट में बदल लेते। 1 मोल KMnO4 का वजन कितना होता है? 158 ग्राम। तो 2/5 इंटू 158 ग्राम। इस पर भी अगर पूछता तो निकल जाता। तो सबसे बड़ी चीज है, किसी भी रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम पे हमारा मोल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का फार्मूला लगता है मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। ये एन फैक्टर मैंने KMnO4 का बताया। रिएक्शन में अगर दो चीजें पता है तो उनका कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन टेकन और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज, कितने का घट या बढ़ रहा है, वो एन फैक्टर होती है। एन फैक्टर एक बड़ी चीज है। एन फैक्टर पे एक पूरी क्लास हम लोग 40-45 मिनट का वीडियो लेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चों? तो अपने सवालों में आप अपने क्वेश्चन पेपर नरेंद्र अवस्थी वगैरह लगा उठा करके, एलन की सीट उठा करके देख सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये लगाइए, पक्का लगेगा, 100% सॉल्व होगा। एन फैक्टर पर बड़ी चर्चा हमारी होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए, मस्त रहिए, घर में रहिए। BLT ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।